तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल कैलकुलस के बारे में। ये भी एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है एंड जैसे हमने देखा था कि रिलेशनल अलजेब्रा जो था हमारा वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एसक्यूएल का। वैसे ही ये जो रिलेशनल कैलकुलस होता है वो एक तरीके से एक मैथमेटिकल वे होता है किसी भी क्वेरी को या एसक्यूएल को रिप्रेजेंट करने का एंड इसको हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जैसे जो रिलेशनल अलजेब्रा था वो डुप्लीकेसी रिमूव करता है, इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेसी। वैसे ही रिलेशनल कैलकुलस भी एक तरीके से डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। इसमें हमारे पास दो टाइप के रिलेशनल कैलकुलस मतलब क्वेरी लैंग्वेजेस आती हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है टपल रिलेशन कैलकुलस जिसे हम टीआरसी बोलते हैं एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेन रिलेशन कैलकुलस एंड इसको हम डीआरसी बोलते हैं। अब अगर हम इन सब की पावर्स को कंपेयर करें, एसक्यूएल एंड जो हमारी रिलेशनल अलजेब्रा होती है उसकी सेम पावर होती है, बट टीआरसी और डीआरसी की पावर जो होती है इन दोनों से ही ज्यादा कंसिडर की जाती है। यानी कि टीआरसी और डीआरसी आपस में इक्विवेलेंट हैं बट इनकी पावर एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा से आगे है। अब एक और चीज होती है हमारे टीआरसी में, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक टपल वेरिएबल लेते हैं, उसकी हेल्प से पूरी क्वेरी लिखते हैं। हम आगे देखेंगे जब हम क्वेरी लिखेंगे कि एक टपल वेरिएबल का क्या मतलब है। एंड डीआरसी के केस में हम लेते हैं वेरिएबल्स फॉर ईच एट्रीब्यूट, यानी कि जितने भी हमारे रिलेशन में एट्रीब्यूट हैं हम उन सब के लिए एक एक वेरिएबल एज्यूम करके चलते हैं। तो अब हम कुछ क्वेरीज लिखेंगे एंड देखेंगे कि सबसे पहले एसक्यूएल में, उसके बाद देखेंगे हम उन्हें टीआरसी और डीआरसी में हम कैसे लिख सकते हैं। लेट्स से एक सिंपल क्वेरी है हमारे पास एसक्यूएल में विच से सिलेक्ट डिस्टिंक्ट asterisk from a table named student। तो अब अगर हम इसको टीआरसी में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? विल सिंपली राइट इस टाइप से, विल राइट हियर टी, तो ये जो हमारा टी होगा ये हमारा टपल वेरिएबल होगा एंड देन विल टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट। यानी कि अब इस क्वेरी का क्या मतलब होगा कि ये सारी की सारी टपल्स को सिलेक्ट करेगा जो कि स्टूडेंट से बिलोंग करती हैं। एंड इस सेम क्वेरी को अगर हमें डीआरसी में लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे? अब डीआरसी में क्या, लेट्स से जो हमारी स्टूडेंट टेबल थी उसमें 3 एट्रीब्यूट्स थे, एक रोल नंबर था, एक नेम था एंड एक मार्क्स था। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए एक एक वेरिएबल लेंगे। लेट्स से इसके लिए आर, इसके लिए एन और इसके लिए एम। तो इसे हम एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखेंगे आर कॉमा एन कॉमा एम, क्योंकि हमने यहाँ पे एस्ट्रिक हमें सब कुछ प्रिंट कराना है, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स हमारे प्रिंट होंगे वेयर आर कॉमा एन कॉमा एम बिलोंग्स टू स्टूडेंट। तो ये डिफरेंस होता है हमारा डीआरसी और टीआरसी में। लेट्स से एक और क्वेरी देखते हैं हम, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101। इसके केस में हम टीआरसी कैसे लिखेंगे? विल सिंपली राइट टी वेयर टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट, वो सारी टपल्स, एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक एंड लगाएंगे एंड वील राइट हियर टी डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101। तो इस टाइप से हम वेयर कंडीशन लगाते हैं। टी यानी कि टी जो हमने ये टपल वेरिएबल लिया था स्टूडेंट टेबल के, उसका रोल नंबर वाली फील्ड 101 होगी, तो उसी सिर्फ टपल को ये प्रिंट करेगा। अगर हमें इसे डीआरसी में लिखना है तो भी हम सिंपली ऐसे ही लिखेंगे आर कॉमा एन कॉमा एम वेयर आर कॉमा एन कॉमा एम बिलोंग्स टू स्टूडेंट एंड हम लिख देंगे यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 101। या फिर यहाँ पे क्या है, हमारे पास इक्वालिटी का केस है। एक चीज होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी का केस है तो हम इसे सिंपली यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं इसको r कॉमा n ये सारी वो डिटेल्स होंगी जो प्रिंट होनी है, तो हम सीधे सीधे 101 यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब कोई इक्वालिटी कंडीशन आए, अगर लेस देन ग्रेटर देन यहाँ पे होता तो वो हमें यहाँ पे ही लिखना पड़ता अलग से। बट इसमें अगर कहीं भी इक्वालिटी का केस है तो हम इन्हीं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इस आर की जगह वो लिख सकते हैं। तो सिर्फ वही टपल प्रिंट होगी जिसमें रोल नंबर 101 होगा। और यहाँ पे भी जैसे हमने ये टी डॉट रोल नंबर लिखा है,
हम इसको भी अलग वे से लिख सकते हैं। इस पूरी क्वेरी को ऐसे हमने लिखा टी सच दैट स्टूडेंट टी एंड टी को उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे रोल नंबर लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये चीज भी सेम चीज रिप्रेजेंट करती है, ये क्वेरी और ये क्वेरी एकदम सेम है, यानी हम किसी भी मेथड से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेरी देखते हैं हम। लेट्स से हमें गिवन है कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101। तो अगर हमें इसको टीआरसी में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? विल सिंपली राइट टी डॉट मार्क्स कॉमा टी डॉट नेम where t belongs to student and t dot roll number is equals to 101। and similarly अगर इसे DRC में लिखना है तभी ऐसे ही लिखेंगे हम। अब हमें क्या है यहाँ पे सिर्फ मार्क्स और नेम प्रिंट कराने हैं, तो हम मार्क्स कॉमा नेम ये लिखेंगे where r कॉमा m कॉमा n belongs to student। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया इसको, मतलब स्टूडेंट टेबल जो है यहाँ पे इससे कुछ इस टाइप से रोल नंबर मार्क्स एंड नेम। अगर ये यहाँ पे नेम होता, यहाँ पे मार्क्स होता, तो हम यहाँ पे पहले जैसे RNM लिखते। ओके, बिलोंग्स टू स्टूडेंट एंड रोल नंबर के लिए हम सिंपली क्या करेंगे R, ये हम एंगुलर ब्रैकेट्स में हमेशा लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे ये रह गया था कि हम ये हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा होना चाहिए। R इक्वल रोल नंबर इक्वल्स टू 101। अब नेक्स्ट हमने देखे हैं कि कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल एंड एक होता है एग्जिस्टेंशियल। इसको हम फॉर ऑल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर सम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, उस टाइप से हम इसको तो हम क्वेरीज जब हम इसमें टीआरसी में लिखते हैं तो कहीं कहीं पे हम इनका भी यूज देखेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है फ्री वेरिएबल और बाउंडेड वेरिएबल का। लेट्स से हमारे पास जो ये क्वेरी लिखी थी टी डॉट नेम हमें प्रिंट कराना है वेयर टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट। तो हमारा जो ये वेरिएबल इस वेयर के मतलब एक तरीके से इस लाइन के पहले भी आ रहा है एंड बाद में भी आ रहा है, जैसे ये टी, तो इसको हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल। इस वर्टिकल लाइन के पहले भी आ रहा है और बाद में भी आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल। एंड सिमिलरली जितने भी वेरिएबल्स जो इस लाइन के बाद में आते हैं उनको हम बोलते हैं हमारे बाउंडेड वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे था m और n, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये फ्री वेरिएबल हो जाएंगे, बट ये जो r है ये यहाँ पे बाउंडेड वेरिएबल हो जाएगा। अब हम एक और क्वेरी लिखते हैं जहाँ पे हमने मल्टीपल टेबल्स प्रेजेंट है हमारी और उनसे डेटा प्रिंट कराया है। लेट्स से हमारे पास एक टेबल है सेलर्स जिसमें SID हमें गिवन है, वी हैव S नेम, देन वी हैव एज, देन वी हैव रेटिंग। दूसरी टेबल है वो बोट्स जहाँ पे बोट की ID एंड बोट का कलर है। एंड थर्ड टेबल वी हैव इज रिजर्व्ड जहाँ पे SID एंड BID इट कंटेन्स कि किस सेलर ने कौन सी बोट रिजर्व करी है। अगर हमसे सिंपली पूछा जाए कि हमें उन सारे सेलर्स का नाम प्रिंट करना है जिनकी रेटिंग 7 से ऊपर है, तो TRC में हम इसको कैसे लिखेंगे? T लेट्स से सिर्फ नेम प्रिंट करना है, तो T डॉट नेम वेयर T बिलोंग्स टू सेलर्स एंड रेटिंग इज T डॉट रेटिंग इज ग्रेटर देन 7। तो इससे उन सबकी रेटिंग आ जाएगी। एंड सिमिलरली अगर हमें DRC में लिखना हो तो हम इसको लिख देंगे, हमें सिर्फ नेम चाहिए, यहाँ पे प्रिंट कराना है सिर्फ, तो ये आ जाएगा S नेम। लेट्स से मैंने इसका नाम S नेम ही रखा है, इन सबका लिए जो वेरिएबल लिया है वो ये S नेम ही लिया है। वेयर SID के लिए आई हैव टेकन S, देन S नेम कॉमा A कॉमा R, these all belongs to sailors एंड जो हमारी रेटिंग थी इट इज ग्रेटर देन 7। तो इस टाइप से अब हम देखेंगे जब हम जैसे हम जॉइन परफॉर्म करते थे, अगर हमें कुछ उस टाइप का करना है तो हम वो कैसे परफॉर्म करेंगे, इसमें यानी एक से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन चेक करके कुछ डेटा प्रिंट करना है, वो कैसे होगा? लेट्स से हमसे बोला गया है कि फाइंड सेलर्स एंड देयर
rating for sailors rated above, let's say 8, okay, who have reserved boat number 501। तो इसके लिए हम एसक्यूएल में तो क्वेरी इजीली लिख लेंगे, लेकिन अगर हमें टीआरसी के लिए लिखना है, टीआरसी में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हमें सेलर्स और उनकी रेटिंग एक तरीके से प्रिंट करानी है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम एस डॉट क्या था हमारा टेबल में, एस आई डी, एस नेम, एज एंड रेटिंग। सो लेट्स से हम यहाँ पे सारी डिटेल्स प्रिंट कराते हैं। एस बिलोंग्स टू टेबल सेलर्स and S dot rating is greater than 8 and क्योंकि अब हमें उन सेलर्स को भी देखना है जिन्होंने बोट रिजर्व करी हो, और यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर सम का, फॉर सम आर विच बिलोंग्स टू रिजर्व्ड, जो हमारी रिजर्व टेबल है उससे, सच दैट S dot SID should be equal to R dot SID, okay, and R dot BID should be equal to 501। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, उन सेलर्स की डिटेल्स आ जाएंगी जो अबव 8 रेटेड थे और उन्होंने ये बोट नंबर की जो 501 की जो बोट थी वो रिजर्व की थी। तो ये क्वेरी हो जाएगी हमारी टीआरसी में। अगर इसको हमें डीआरसी में लिखना हो तो हम इसको सिंपली लिख देंगे, लेट्स से S, N, A, R, where all of this again belongs to sailors and अब रिजर्व वाली टेबल में हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स है? 2। लेट्स से हम इनसे भी S1, B1 ले लेते हैं। belongs to reserved and S should be equal to S1 and rating should be greater than 8। और एक और चीज थी यहाँ पे, कंडीशन तो हम किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड हाँ, एक चीज रह गई, R dot BID should be equal to 501। तो इस टाइप से क्वेरी लिख सकते हैं हम बहुत इजीली इन ये क्वांटिफायर्स का यूज करके। तो ये टीआरसी एंड डीआरसी में हो गया। फिर अब एक चीज आती है हमारे पास, सेफ एंड अनसेफ क्वेरी। तो जो हमारी सेफ क्वेरी होती है, 2 टाइप की क्वेरीज होती है हमारे पास, फर्स्ट इज सेफ एंड सेकेंड वी हैव अनसेफ क्वेरी। तो सेफ क्वेरी वो होती है जिन्हें हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैन बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। और जो हमारी अनसेफ क्वेरीज होती हैं, इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अब सेफ क्वेरीज हम किसी भी क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके लिख सकते हैं। हम एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा यूज कर सकते हैं, टीआरसी यूज कर सकते हैं, डीआरसी यूज कर सकते हैं। एंड इन सब की पावर जो होती है सेफ क्वेरी के केस में सेम होती है, पावर जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। लेकिन अनसेफ क्वेरी हम सिर्फ और सिर्फ टीआरसी एंड डीआरसी में ही लिख सकते हैं। एसक्यूएल एंड आरए का यूज करके हम अनसेफ क्वेरी नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए अनसेफ क्वेरी के केस में टीआरसी और डीआरसी की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। अनसेफ क्वेरी कैसे हो जाएगी? जिससे टी ऐसी टपल्स प्रिंट कराना जो कि किसी टेबल में है ही नहीं। तो इस टाइप से एग्जांपल हो जाएगा एक अनसेफ क्वेरी का। अब इसे हम एसक्यूएल या रिलेशनल अलजेब्रा में नहीं लिख सकते हैं, बट यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट बिलोंग करके, और सेफ क्वेरी यहाँ पे इजीली लिख जाएगी, टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट। तो ये हमारे हो गए सेफ क्वेरी एंड अनसेफ क्वेरी।